Hello and welcome to Lavnish Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 26, and it is only for 7th class students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic probability in this worksheet. So students, without wasting our time, let's start and understand with me. आज की इस वर्कशीट में हम प्रोबेबिलिटी, इसको कैसे बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, उसको हम सीखने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ उसकी होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं। इसी को ही हम जब बताते हैं कि भाई कितने चांसेस हैं कि वो हो सकता है, कितने चांसेस हैं वो नहीं हो सकता, इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो जल्दी से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है और इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे हेयर इज टू पिक्चर्स गिवन, अ सनी डे और रेनी डे। यहाँ पर एक पर्सन है जो कि सोच रहा है, थिंक कर रहा है, उफ इट इज सो हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। प्रोबेबली इट विल रेन टुडे, हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। और इट विल नॉट रेन, ये भी हो सकता है कि बारिश ना हो। वॉट आर द चांसेस, हेल्प मी। आपको बताना है इस बात के कितने चांसेस हैं। तो आप लिख सकते हो कि इट मे बी रेन, आप ऐसे लिख सकते हो, इट मे बी रेन टुडे। यानी देखो, ऐसा हो सकता है कि बारिश हो जाए, ज़रूरी नहीं कि बारिश हो, क्योंकि बहुत बार हमने ये भी देखा है कि जिस दिन गर्मी होती है फिर वो पूरे दिन गर्मी रहती है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा है कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, इवेपरेशन भी होता है और क्लाउड फॉर्मिंग भी हो जाती है और फिर कंडेंसिंग होके बारिश हो जाती है। ऐसा होता है बहुत बार। तो इसके चांसेस हैं कि इट मे बी पॉसिबल कि रेन हो सकती है। तो इसलिए हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, ऑब्जर्व अबव पिक्चर एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। तो मैंने वो वहाँ पर लिख दी है, आप उसको भी देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी इवेंट्स दैट आर हैपनिंग इन आवर डेली लाइफ। प्यारे बच्चों, हमारे इस जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। सम इवेंट्स आर सर्टेन टू हैपन, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि होती ही हैं, यानी निश्चित हैं कि वो होंगी। सम आर इम्पॉसिबल टू हैपन, कुछ ऐसी होती हैं जो असंभव हैं, जो हो ही नहीं सकती। एंड सम मे और मे नॉट हैपन, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। एंड द इवेंट्स दैट मे और मे नॉट हैपन हैज़ अ चांस ऑफ हैपनिंग, और ऐसी घटनाएं जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है, उनके कुछ ना कुछ घटित होने के, उनके होने के कुछ ना कुछ चांसेस होते हैं, है ना। तो इसी को ही हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और अभी आगे हम इसको नीचे जो टेबल दी गई है उससे और ज़्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इज द सन विल राइज फ्रॉम द ईस्ट। अब ये तो रोज ही होता है या नहीं होता है, तो आपने इसको क्या करना है, इट विल अकर, इट विल अकर, यानी ऐसा होगा ही होगा, ठीक है, और राइट का निशान लगा दो। देन द साइज ऑफ एन एंट इज बिगर देन अ माउस, एक चींटी का साइज जो है माउस से बड़ा होता है, ऐसा हो सकता है। तो आप क्या लिखोगे, नो इट विल नॉट अकर, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। और फ्राइडे विल कम आफ्टर द संडे, संडे के बाद फ्राइडे आएगा। अब देखो, इसको तो वैसे तो हम यही लिखेंगे कि ऐसा नहीं होता, तो आप इसको नो लिख के क्रॉस भी कर सकते हो, है ना। फिर इसके बाद है इफ़ यू सिप वाटर फ्रॉम अ ग्लास इट विल बी लेसर, यानी कि आप अगर ग्लास में से वाटर की एक सिप लोगे तो वो कम हो जाएगा, होगा ना। तो आप इसको लिख दोगे, यस इट विल अकर, ऐसा ही होगा। भाई पानी की घूंट पियोगे, पानी कम हो जाएगा। एंड इंडिया विल विन द नेक्स्ट मैच, इंडिया जो है वो अगला अपना मैच जीतेगी। अब ये क्या है, ये लिख देंगे मे बी, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो द चांस एन इवेंट विल हैपन और नॉट हैपन इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, यानी किसी इवेंट के, किसी घटना के होने के और ना होने के जो चांसेस हैं उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, यानी उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला भी है, जैसे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी जितने हमें जो भी हमारे फेवरेबल आउटकम्स हैं, यानी जो हमें चाहिए, वो कितने चांसेस हैं, और
बाय में क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी जितने नंबर आ सकते हैं, यानी जितने चांस हो सकते हैं, टोटल नंबर है ना, तो ऊपर आएगा वो जितने हमें चाहिए और नीचे टोटल कितने पॉसिबल उसके आउटकम्स हो सकते हैं, टोटल कितने चांसेस हो सकते हैं। इसको हम नीचे दी गई एक टेबल से भी समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें एक्टिविटी भी है, वो फॉर्मूला भी यूज कर रखा है, फिर चांस और कितने पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो जैसे फर्स्ट एक्टिविटी इज इफ यू टॉस अ कॉइन। अब आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो अब उसमें से चांस तो एक ही आएगा, या हेड आएगा या टेल आएगा। तो मान लीजिए हमें चाहिए हेड आने के कितने चांसेस हैं, तो वो हेड चाहिए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे, हेड भी हो सकता है टेल भी हो सकता है, तो नीचे बटे में आ जाएगा हेड एंड टेल दोनों। तो चांस क्या हो गया हेड आने के 1/2, यानी हेड तो एक ही बार आएगा, लेकिन उसके चांसेस कितने हैं, 2 चांसेस हैं, या हेड या टेल, 2 चांसेस हो गए ना, और पॉसिबल आउटकम क्या है, हेड आ जाएगा, ठीक है। फिर है इफ यू थ्रो अ डाइस। आप एक डाइस को, जो लूडो या सांप सीढ़ी खेलने वाला डाइस होता है ना, उसको आप थ्रो करते हैं, और फेवरेबल आउटकम क्या है कि कोई भी एक नंबर आएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या है, 6, क्योंकि उसमें 6 नंबर दिए रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 6, लेकिन हमें जितना चाहिए, मान लीजिए हमें चाहिए नंबर 3, तो उसके चांस क्या है, 1/this, तो उसके चांस हो गए 1/6 चांसेस, ठीक है। और पॉसिबल आउटकम क्या है कि मान लीजिए 3 नंबर चाहिए या 6 नंबर चाहिए, तो वही आएगा। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि ऊपर तो वो जितने की हमें, जो भी हमें चाहिए, ठीक है, और नीचे उसके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इसी तरह से जैसे ये इफ देयर आर 3 लाइट्स रेड ग्रीन एंड येलो। अब किसी, देखो अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आएगी तो कोई एक ही लाइट, लेकिन वो लाइट तीनों में से कोई भी हो सकती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, G/GRY, यानी ग्रीन रेड और येलो, है ना। और इसके चांस कितने हो गए, 1/3, क्योंकि एक बार में एक ही लाइट जलेगी ना, 2 तो नहीं जल सकती, और लेकिन कोई भी जल सकती है, तो टोटल लाइट्स कितनी हुई, 3, तो चांस बन गए 1/3। और पॉसिबल आउटकम क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ग्रीन लाइट आ जाएगी, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन इवेंट इज 1। जो एक निश्चित घटना होती है, जैसे ऊपर हमने समझा कि द सन विल राइज इन द ईस्ट, तो वो एक क्या है, सर्टेन इवेंट है कि होना ही होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी। जो इम्पॉसिबल इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आज आपको डे टाइम में स्टार्स नजर आएंगे, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, तो उसकी वो एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 रहेगी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 1 and 0, और जो कोई घटना है, कोई भी इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 और 0 के बीच में ही रहती है। ये बात आप याद रखना। सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पहले अपनी नोटबुक में ऐसे ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, राइट इफ द फॉलोइंग इवेंट्स आर सर्टेन, इम्पॉसिबल और पॉसिबल। आपको पहले इवेंट्स लिखना है, फिर उनके सामने ही लिखना है कि एक सर्टेन इवेंट है या इम्पॉसिबल है या पॉसिबल है, यानी निश्चित होगा ही या संभव है या असंभव। तो जैसे यू विल बी ओल्डर टुमारो, यानी कल आप बड़े होगे, मतलब कल आने वाले सालों में, तो ऐसा होगा या नहीं होगा, तो आप इसको क्या लिखोगे, सर्टेन, ये एक सर्टेन इवेंट है, ठीक है। देन यू विल गेट अ टेल ऑन थ्रोइंग अ कॉइन, जब आप किसी कॉइन को थ्रो करेंगे तो आपको टेल मिलेगा, तो ये क्या है, सर्टेन है, नहीं, ये पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है कि टेल ही मिले, है ना। एंड देन थर्ड इज यू विल गेट 8 ऑन थ्रोइंग अ डाइस, जब आप एक डाइस को थ्रो करेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेगा। इट इज पॉसिबल, नो इट इज इम्पॉसिबल, क्योंकि उसमें कितने नंबर्स तक होते हैं, उसमें तो 6 नंबर्स तक ही होते हैं ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अ डाइस इज थ्रोन वंस, एक डाइस को एक बार फेंका जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग, आपको नीचे लिखी गई चीजों की प्रोबेबिलिटी बतानी है। जैसे गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, अब ग्रेटर देन 6 आ सकता है क्या किसी डाइस में, नहीं, तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी,
0. Then getting an even number. अब इवन नंबर कौन कौन से होते हैं बताओ? 2, 4 एंड 6. ठीक है, मैंने कौन कौन से नंबर बताया इवन नंबर? 2, 4 एंड 6. तो ये कितने नंबर हो गए? 3. लेकिन चांस कितने हैं भाई? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है. तो बाय 6 हो जाएगा. तो जब आप इसको और ज़्यादा इजी करेंगे और ज़्यादा लोअर फॉर्म में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 3 1 ज़ार 3 एंड 3 2 ज़ार 6. तो इसका आंसर होगा 1/2. देन गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 एंड 6. 1 एंड 6 के बीच में कितने नंबर्स होते हैं? 2, 3, 4, 5. कितने नंबर्स? टोटल 4 नंबर्स. चांसेस कितने हैं टोटल? 6. तो इसको आप और ज़्यादा इजी वे में लाओगे और ज़्यादा लोएस्ट फॉर्म में लाओगे तो ये हो जाएगा 2/3. ठीक है. और गेटिंग 3 ऑन डाइस, आपको 3 नंबर चाहिए तो उसके चांसेस कितने हैं? तो वो तो एक ही बार आएगा, लेकिन टोटल नीचे आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं. तो आंसर आपका बन जाएगा 1/6. तो ये हो गया 0, ये 1/2, ये 2/3 और ये 1/6. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. When a spinner is spun for once, इसको हम स्पिनिंग व्हील कहते हैं या व्हील ऑफ स्पिन कहते हैं. तो देखो, इसको हमने एक बार घुमाना है. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग. गेटिंग नंबर 1. पहले तो आप ये काउंट कर लो कि इसमें कितने चांसेस हो सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है. अब गेटिंग नंबर 1. एक नंबर आने के कितने चांस हो सकते हैं? एक नंबर कितनी बार लिखा है? 2 टाइम्स लिखा है. तो कितने चांस हो सकते हैं? 2/9. फिर गेटिंग नंबर 3. 3 नंबर आने के कितने चांस हो सकते हैं बताओ? इसका मैं आंसर यहां लिख दूं. 3 नंबर आने के 3 कितनी बार है? 3. तो ये हो जाएगा 3/9. इसको और सिंपल फॉर्म में करोगे तो ये हो जाएगा 1/3. फिर 5 नंबर आने के कितने चांस हैं? 5 नंबर आने के कितने चांस है बताओ? 2 है ना, तो 2/9. 4 नंबर आने के कितने चांस हैं? 4 कितनी बार है? 1, तो 1/9. और 2 नंबर आने के, इसका भी 1/9. ठीक है. 2/9, 1/3, 2/9, 1/9 और 1/9. ठीक है. इस तरीके से हमें करना है. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं. और टेलीग्राम ऐप पर जो हमने अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. अगर आप हमारे उस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी वर्कशीट्स के लिंक एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगे. आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और ये भी याद रखना है, whenever you will go outside, प्लीज़ वियर योर मास्क. और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच.